हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इस स्टॉक के ऊपर सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा अपमूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग बिरला सॉफ्ट के शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 1.5% के तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। गैप अप ओपन हुआ, मॉर्निंग सेशन में एक शार्प तेजी देखने को मिला, उसके बाद से स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हुआ, फाइनली स्टॉक साइडवेज ट्रेड करके 1.5% के तेजी के साथ क्लोज दिया है। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे तो प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन यानी कि इस पूरे वीक में स्टॉक 8.25% से ज्यादा के तेजी के साथ क्लोज दिया है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक 14% के तेजी के साथ 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ में 108% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। चलिए अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। स्लो एंड स्टडी कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है। सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उस चीज का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बीच में अगर एक आध क्वार्टर को हम लोग निकाल दें, जहाँ पे कि एक्सपेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा एक हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला था, फिर भी कंपनी ने यहाँ पे पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था। और सितंबर क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो कंपनी ने 207 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि प्रीवियस 3 ईयर में अगर हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस 12 क्वार्टर में कंपनी का ये आपको सबसे हाईएस्ट है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, कंसिस्टेंटली स्टॉक का जो है, कंपनी का जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको कांस्टेंट है। 14-15% के मार्जिन पे जो है कंपनी काम कर रहा है। ये आपको काफ़ी अच्छी बात है, जो अपने मार्जिन को लगातार बरकरार बना के रखा हुआ है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 69 करोड़ जो सितंबर 2020 में कंपनी ने पोस्ट किया था, अभी अगर 3 इयर्स डाउन द लाइन देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 100% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के अगर हम लोग आपको ईयरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट में भी आपको लगातार शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2012 से अगर 2023 में हम लोग देखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स यहाँ पे सेल्स जो है वो आपको ट्रिपल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो मोर देन 150% का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। मार्जिन लगातार कॉन्स्टेंटली आपको 13-14% से ज़्यादा का मार्जिन जो है बरकरार बना के रखा हुआ है कंपनी। 10% से ऊपर कंटिन्यूसली मार्जिन को होल्ड करके रखा हुआ है। इसके साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2023 में अगर बात करेंगे तो 2022 के कंपेरिजन में कम प्रॉफिट देखने को मिला था, फिर भी एक अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो लगातार जो है डिविडेंड भी आपको कंपनी दे रहा है। और साथ ही साथ प्रीवियस अगर हम लोग 5 से 6 ईयर का CAGR देखेंगे तो 17-18% से ज्यादा के CAGR के साथ जो है कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट कर रहा है। ऑन एन एवरेज 17-18% जो है आपको डिविडेंड पे आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार अर्निंग पर शेयर में भी हम लोगों को इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो आपको ग्रो कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है।
एक और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो लगातार कंपनी जो है अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है। 2015 में 505 करोड़ का डेट था, जो कि अब 86 करोड़ का हो गया है। तो लगातार कंपनी अपने डेट को डिक्रीज कर रहा है, रिजर्व्स जो है वो कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट कंटिन्यूसली जो है वो भी आपको इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 40.97% है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पे 0.06% से अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया है। एफआईआई ने यहाँ पे शानदार बाइंग किया है, 6.4% के आसपास 6.3% के आसपास का जो है एफआईआई ने यहाँ पे बाई किया है। डीआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, 2% से डीआई ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। और ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, तकरीबन 4% से पब्लिक का होल्डिंग रिड्यूस हुआ है। पब्लिक में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी आपको बड़ा नाम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आशीष कसूरिया जी ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल जी भी ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा एचएनआई का नाम अभी होल्डिंग पैटर्न में इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईआई बाय कर रहे हैं, प्रोमोटर के पास 41% के आसपास का होल्डिंग है, टीआई के पास भी 22.4% का होल्डिंग है, ओनली 19% जो है पब्लिक के पास है। कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है। अब इस कंपनी में हम लोगों को क्या यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक में हुआ है एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट। सबसे पहले हम लोग इनिशियली बात करते हैं, जितने भी लोग टेलीग्राम या फिर ट्विटर ग्रुप से जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टॉक को कैच करना स्टार्ट किया था, इस लेवल पे स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। मंथली चार्ट पे भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मंथली चार्ट में आपको क्लियरली एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। स्टॉक फॉल किया, सबसे पहले स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ किया, उसके बाद स्टॉक में रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन किया। और इसी लेवल पे आप ट्विटर हैंडल को चेक करेंगे या फिर टेलीग्राम को चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट किया था और उसके बाद से इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला है। स्टॉक अपने 2023 के लो से 100% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो स्टॉक में जो है वापस से हम लोगों को एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया है वो 580 के लेवल के ऊपर आया है। लास्ट टाइम स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ था वो आपको हाईएस्ट क्लोजिंग था 577 का, इस बार जो क्लोजिंग हुआ है वो आपको हुआ है 587.75 का। तो स्टॉक में जो है एक क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ 22 मंथ में ये आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोगों को पता है कभी भी अगर किसी भी स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये है आपको 300 एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करेंगे तो 330 पॉइंट का जो है ये आपको डेप्थ है। अगर हम लोग 330 पॉइंट को ऊपर की साइड में प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर जो टारगेट आता है वो आता है आपको 910 का। तो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 475 के नीचे का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 475 के नीचे का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। इनिशियली एक बार स्टॉक वापस से आपको मोमेंटम करता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।